क्या आपका एक बहुत अच्छा दिल है? क्या आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं? क्या आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और लोगों से बहुत प्यार से पेश आते हैं? घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसको? आपके चाहने वाले को, लड़की को। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर वो आपकी बात सुनने के लिए रुकेगी भी नहीं। क्योंकि एक गाना था पुराना, वो सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुमको मैं दे सकूंगा। पर एक क्या आगे क्या गा रहा है भाई? लड़की ये सुनते ही चले आएगी कि सोना चांदी महल अगर तू कुछ भी नहीं दे सकता तो फायदा क्या? अ मैन शुड प्रोवाइड। और आप लोग को ऐसा लगा होगा कि मेरी कोई पर्सनल खार है और किसी ने मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, इस वजह से मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ना अपनी लाइफ से हट के सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि अब आज के दौर में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पहले तो आपकी रिलेशनशिप वहीं खतरे में मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप एक एस्पायरिंग स्ट्रगलर हैं, मतलब एस्पायरिंग स्ट्रगलर कोई वर्ड नहीं होता, मैं एस्पायरिंग एक्टर बोलने वाला था वैसे। अगर आप एक स्ट्रगलिंग आदमी हैं, मतलब आप स्ट्रगल फेज में अपने और आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सक्सेस पाने में थोड़ी देर लग रही है तो डगमगाएगा आपका रिलेशनशिप पहले ही। और वो लड़की बोलेगी भाई इससे बेहतर है कोई सिक्योर लड़का हो, भले थोड़ा सा टॉक्सिक हो, भले 3-4 लड़कियों से पीछे बात करता हो, भले मुझसे बदतमीजी करता हो, लेकिन पैसा तो है तो चलो जिंदगी गुजर सकती है आराम से। तो भाई आज का टॉपिक इसी टॉक्सिक बात से स्टार्ट होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो योर रिलेशनशिप वोंट वर्क। मगर खैर टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि वाई रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग आज के दौर में। पुराना दौर था जब हमें सुनने को मिलता था कि यार ये कॉलेज के ज़माने, स्कूल के ज़माने से दोस्त हैं, स्कूल के ज़माने से मोहब्बत करते हैं और फाइनली इन्होंने शादी की। और जब इन्होंने शादी की थी तो लड़का कुछ भी नहीं करता था और आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रोथ की और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और उस सक्सेस के दौर में, उस सक्सेस के पीरियड में उसकी बेगम जो थी उनके साथ थी, उनकी मोहब्बत उनके साथ थी। यही भी लड़कियों के केस में भी ऐसा होता है कि भाई देखो, अगर एक सोशल नॉर्म है कि इफ़ मैन आर सपोज टू प्रोवाइड रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे लुक, और फलाना ढमकाना, अगर वो खूबसूरत नहीं भी दिखते लेकिन वो एक अच्छा कमाते हैं तो उनसे शादी की जा सकती है। इसी तरह लड़कों के नॉर्म्स में ये है कि अगर एक लड़की अच्छी नहीं दिखती तो रिगार्डलेस वो कितनी भी सक्सेसफुल हो, लड़का उसको चूज शायद ना करे। बिकॉज लड़कियों के लिए उनके लुक्स मैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। लड़कियों के लिए उनके लुक्स मैटर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सोसाइटी और देयर क्लास और देयर एजुकेशन। और लड़कों के लिए उनकी एजुकेशन और उनका पैसा जो है ना वो मैटर करता है। ये मैं अपनी राय नहीं बता रहा हूँ, मैं जो हूँ वो सोशल नॉर्म की बात कर रहा हूँ कि सोशल नॉर्म इस तरह का होता है। सही है। तो लड़कियों के लिए भी पहले ये था कि भाई इफ़ अ गर्ल इज डिसेंट लुकिंग और वो अच्छी और वो आपको साथ निभाती है, आपसे मोहब्बत करती है, तो वो रिलेशनशिप चल जाते थे और बहुत सक्सेसफुल होते थे। और मैंने बहुत लोगों के रिलेशनशिप देखे भी हैं और सुने भी हैं जो बहुत सक्सेसफुल आगे जाकर हुए, लाइक फाइनेंशियली, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली वो लोग बहुत कनेक्टेड होते थे पहले से। लाइक उनको ये होता था कि कुछ भी हो यार, इसी इंसान के साथ रहना है, इसको सपोर्ट करना है, इसके साथ जिंदगी गुजारनी है मुझे। आजकल का दौर जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इस तरह हो चुका है कि वो ये बोलते हैं कि भाई इसके पास पैसा नहीं है या ये ऐसी अच्छी नहीं दिखती तो चलो यार कोई और दूसरी हमारे लिए होगी, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल जो इतने सारे हैं मेरे दोस्तों। और देखो, अगर हम बात करें व्हाई रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर, जो इस टॉपिक है इस वीडियो का, वो ये है कि देयर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। इतने ऑप्शन आजकल आपके पास आ गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बम्बल, पता नहीं क्या क्या, मुझ मैच, फलाना ढमकाना। चलो मुझ मैच तो शादी के लिए होता है, बट स्टिल इतने ऑप्शन आपके पास आ गए हैं कि आपको पता है कि अगर मेरा ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो मैं ज़रा थोड़ा सा हाथ पैर चलाऊंगा या चलाऊंगी तो मुझे कोई और दोस्त बन जाएगा जिसमें जो मुझ में इंटरेस्टेड होगा, जिसमें मैं इंटरेस्टेड होंगी और मैं उसके साथ रिलेशनशिप कर लूँगी। सो इट्स ईजी। अगर तुम मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, इमोशनल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट फौरी तौर पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मेरे बच्चे तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो एंड यू आर वेरी टॉक्सिक और तुम खराब हो। शाहरुख खान ने जब गौरी खान से शादी की थी तो मोहब्बत तो दोनों एक दूसरे से करते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का अलग मसला था, लेकिन शाहरुख खान उससे कुछ भी नहीं करता था। जब उसकी शादी हुई गौरी से तो ही वॉज अर्निंग नथिंग। तो गौरी ने भी सेक्रीफाइस किया ना भाई, मतलब सेक्रीफाइस से मुराद है गौरी ने भी उस पर बिलीव रखा कि भाई नहीं ये कर लेगा आगे जाके, एंड लुक वेयर ही इज नाउ। अब आप भी मुझसे कहेंगे कि एक एग्जाम्पल से क्या होता है, इंसान को प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहिए भाई। और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि अगर आप एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान को अपने लिए ढूंढ रही हैं या ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि रिलेशनशिप जब भी किसी का बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमेशा ही फाइनेंशियली स्टेबल हो। सही है, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट, थोड़ा सा सपोर्ट आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पर, तभी चीज़ें चलती हैं। और माइनर इनकन्वीनियंसेस की वजह से जो आजकल लोग रिश्ते अपने तोड़ देते हैं ना, लाइक अगर मैं शादी पे डिवोर्सेस की बात करूं या फिर रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स वगैरह की बात करूं,
तो ज़रा सा कुछ होता है देन वी आर लाइक यार ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। तो देखो सेक्रीफाइसेस तो ज़िंदगी में तुम अपनी हर जगह ही देते हो ना, थोड़े से रिलेशनशिप में भी अगर दे दो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे इंसान के साथ हो, या फिर ये इंसान तुम्हारे लिए कितना बेहतर हो सकता है आगे जाकर, अगर तुम इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एडजस्ट कर लो। क्योंकि ज़ाहिर है अगर तुम कर रहे हो या कर रही हो तो वो भी तुम्हारी बहुत चीज़ों को एडजस्ट कर रहा होगा या कर रही होगी। तो भाई इन चीज़ों में सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि माइनर इनकन्वीनियंसेस जब भी आती है ना, तो हम छोड़ने का पहले ना सोचें, हम ये सोचें कि यार किस तरह इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, इस रिश्ते को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा कि पहले कम्युनिकेट करो कि भाई ये मसला है और मैं इन चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हूँ या होना चाहती हूँ, इन चीज़ों से कंफर्टेबल, तो आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि हम सिर्फ अब लोगों की लुक्स वगैरह पे जा रहे होते हैं, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि वो एक कितना अच्छा इंसान है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम 50-100 घंटे सोशल मीडिया पे ही होते हैं। तो इन कंक्लूजन मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि रिलेशनशिप को काम आप इस तरह करा सकते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम लें, उस रिलेशनशिप को टाइम दें और आप सोचें, चीज़ें एनालाइज करें कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ना कि ये कि मैं इसको कब छोड़ूं और कब अगला इंसान को पकड़ूं। अब आप बोलेंगे तूने कितने रिलेशनशिप कर लिए जो तू इतना ज्ञान दे रहा है, तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगा उस पर कि हर्षा भोगले जो इंडियन कमेंटेटर है क्रिकेट का, वो बहुत अच्छी कमेंट्री करता है, बहुत अच्छा एनालिस्ट भी है, लेकिन उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली। सो दिस इज माई आंसर टू दैट। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ा दम है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना यार कि कितने बुरे लग रहे हैं मेरे बाल। ठीक है, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज।